हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसकी शुरुआत हम लोग शांति पर्व से करेंगे। शांति पर्व का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देखेंगे। शांति पर्व में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, स्टेट ऑफ नेचर किस प्रकार था, स्टेट का ओरिजिन किस प्रकार हुआ है, राजा कैसे कार्य करता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उन सबको हम लोग जानेंगे। तो शांति पर्व है पार्ट जो है तो महाभारत का। महाभारत एक लॉन्गेस्ट इपिक है, जो पोयम के फॉर्म में लिखा है, जिसको लिखा है वेद व्यास ने। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? व्यास है। ये एक ट्रिटीज है ऑन लाइफ, पॉलिटिक्स, इथिक्स, पॉलिटी, गवर्नमेंट और फिलॉसफी पे। इसको जय संहिता या सत साहरी संहिता भी कहा जाता है। यदि इसके मेन थीम की बात करें तो इसमें राइवलरी दिखाई गई है पांडव और कौरवों के बीच में, जो समाप्त होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ। ठीक ना। कोई भी जो इपिक होता है वो वर्ष के फॉर्म में होता है, उसको डिवाइड किया जाता है कई सेवरल बुक्स में, जिनको पर्व कहा जाता है। तो महाभारत जो है इसमें 18 पर्व है। ठीक ना, 18 पर्व है, जिसमें शांति पर्व जो है तो इसका 12th पर्व है। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा नंबर का पर्व है। शांति पर्व 12th पर्व है। ठीक ना। शांति पर्व जो है तो कंटेन करता है पॉलिटिकल आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के रूप में जो डिस्कोर्स होता है बिटवीन द युधिष्ठिर और भीष्म, इन दोनों के बीच जो डिस्कोर्स होता है, उनकी आइडियाज जो होते हैं, उसको शांति पर्व में रखा गया है। ठीक है। इसमें भीष्म जो है तो आउटलाइन करते हैं कि किंग की क्या ड्यूटी होनी चाहिए और उसका क्या ओब्लिगेशन होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति, यानी अपनी जनता के प्रति, प्रजा के प्रति। ठीक ना। यह डील करता है, यह जो शांति पर्व है, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स से, जिसमें फोकस किया गया है ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ है, पावर क्या होती है स्टेट के, ठीक है, ड्यूटीज क्या होती है किंग्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन किस प्रकार होता है, दंड नीति के बारे में बात की गई है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की गई है, पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस, लॉ और इथिक्स, इन सब की बात की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं जो शांति पर्व है उसका क्या कंटेंट है। शांति पर्व जो है तो इसमें 365 चैप्टर्स है और 13,716 जो है तो नंबर ऑफ वर्सेस है इसमें। इस बुक को जो तो फर्दर डिवाइड किया गया है 3 सब पर्व में, 3 सब पर्व में। ठीक ना। पहला है राज धर्म अनुशासन पर्व। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 130 तक है, जिसमें 4716 वर्सेस है। और ये जो पर्व है ये डिस्क्राइब करता है ड्यूटीज क्या होनी चाहिए किंग की, और किस प्रकार गवर्नेंस उसको करना चाहिए। सेकंड जो सब पर्व है वो अपाद धर्म अनुशासन पर्व है। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 131 से लेके 173 तक है। इसमें टोटल जो वर्ष की बात करें तो 1649 वर्सेस है। ये जो पार्ट है वो डिस्क्राइब करता है कि रूल्स रूल्स जो होते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए इन द फेस ऑफ एडवर्सरी, जब कोई विपत्ति आती है उस वक्त किस प्रकार लोगों को व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड जो इसका सब पर्व है वो मोक्ष धर्म पर्व है। ये है चैप्टर नंबर 174 से लेके 365 तक। इसमें टोटल 7351 वर्सेस, यानी सबसे लॉन्गेस्ट जो सब पर्व मोक्ष धर्म पर्व है। ठीक ना। इस पर्व में डिस्क्राइब किया गया है कि लोगों के बिहेवियर किस प्रकार होना चाहिए, रूल किस प्रकार होना चाहिए टू अचीव मोक्ष, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, इवंस्पेशन मुक्ति प्राप्त करने के साधन तरीके बताए गए हैं इसमें। तो इस प्रकार 3 सब पर्व जो है तो शांति पर्व में है। शांति पर्व जो है तो दो कंट्राडिक्टरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात करता है। पहला जो है तो ये इसके 59th जो चैप्टर है उसमें है, और सेकंड जो है तो इसके 67th चैप्टर में है। दोनों जो थ्योरीज हैं ये स्टेट ऑफ नेचर्स की बात करती हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करती हैं, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करती हैं, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, और रूलर्स जो है उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, किंग की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ओब्लिगेशंस क्या है जनता के प्रति, वो सभी चीजें के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 59th चैप्टर जो शांति पर्व का है, उसमें किस प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इसका जो स्टेट ऑफ नेचर का डिस्क्रिप्शन है ये दिया जाता है भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को। ठीक ना। इसमें बताया जाता है कि जो जब बिगिनिंग होती है, जब शुरुआत होता है, तो उस समय जो है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, सब लोग धार्मिक होते हैं और सब लोग ब्लिस पूर्वक जीवन जीते हैं, यानी एक सुखमय जीवन जीते हैं, जिसमें धर्म का जो है तो राज रहता है और धर्म सभी को अच्छे से चलाता है। वहां पर दंड की किसी की आवश्यकता नहीं होती है, दंड देने की आवश्यकता किसी को भी नहीं होती, क्योंकि सभी धार्मिक होते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मोरल डिसिडेंस होने स्टार्ट
हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी लोगों का नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है। लोग जो है तो ग्रीडी होने लगते हैं और जो पीसफुल स्टेट होता है वो डिजनरेट होने लगता है। वहाँ पर एनार्की और कायोस जो है तो उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हाब्स ने जो है तो स्टेट ऑफ नेचर का डिस्क्रिप्शंस दिया है कि लाइफ कैसी होती है स्टेट ऑफ नेचर में, हाब्स के अनुसार सॉल्टरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश और शॉर्ट होती है। तो उसी प्रकार की स्थिति कुछ बन जाती है। बीच में एक लॉजिकल जो है तो सीक्वेंस बताते हैं किस प्रकार स्टेट जो है तो डिजनरेशन होता है, स्टेट का पतन होता है। पहले तो वहां पर कोई सोवरेंटी नहीं होती, ना तो कोई किंग होता, ठीक ना। सभी मैन जो है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं राइटलेसली, धार्मिक रूप से, ठीक ना। लेकिन ग्रेजुअली देखा जाता है कि ये टास्क क्या होता है, पेनफुल होने लगता है, ऐसा करना अब मुश्किल होने लगता है। लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं, उनके जो परसेप्शन है, एक दूसरे को देखने का दृष्टिकोण है, वो भी परिवर्तन होने लगता है, उनकी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होने लगती हैं, ठीक ना। यानी मोरली पतन होने लगता है उन लोग का, ठीक ना। और इस प्रकार लोग क्या हो जाते हैं, कोविटेस होने लगते हैं, यानी दूसरों की संपत्ति को हड़पने लगते हैं, लालची होना शुरू हो जाते हैं। मैन sought to obtain object which they did not possess and lust emerge। इस प्रकार लोग क्या है, वो भी संपत्तियां इकट्ठा करने लगते हैं जो उनकी नहीं होती है, और उनके अंदर लस्ट आने लगता है, लालच आने लगता है। दे लास्ट ऑल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार की जो कंफ्यूजन के स्थिति होती है, उसमें जो वेद के ज्ञान है वो भी डिस्पेयर होने लगती है। और जब वेदों का ज्ञान डिसअपियर्ड होने लगता है तो राइटियसनेस जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है, ठीक ना। व्हेन बोथ वेद एंड राइटियसनेस वर लस्ट, द गॉड्स वर पजेस्ड बाय द फियर। तो देवताओं में भी भय उत्पन्न होने लगता है कि यहाँ धरती में क्या है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना होगा, तो इसको डिफेंड करना होगा, इसके लिए एक रूलर की हमें आवश्यकता होगी टू डिफेंड ह्यूमैनिटी, ठीक ना। तो एनार्की से सभी लोग भयभीत होते हैं। तो एनार्की से लोग भयभीत होकर पहुंचते हैं विष्णु के पास, जो गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन कहे जाते हैं, ठीक ना। विष्णु जो है तो क्रिएटर है, वो जो है तो कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा एक सन क्रिएट करते हैं, विरिजियस, ठीक ना। विरिजियस और उसके जो फोर्थ जनरेशन होते हैं, 4 और जनरेशन होती हैं, उनके जो पुत्र होते हैं, वो सभी जो है तो इंक्लाइंड होते हैं रेनन्सिएशन के लिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि पावर के प्रति वो जो तो पावर नहीं, शक्ति नहीं अर्जित करना चाहते। इनका जो 5th जनरेशन का विरजस का होता है, वो होते उनका पुत्र का नाम होता है वेना, ठीक ना। वेना जो है तो नॉलेजेबल होता है, वो राज्य जानता है कि राज्य कैसा होता है, लोगों को किस प्रकार जो है तो कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन वो अनराइचियस होता है, अधार्मिक होता है और टेरेनिकल होता है, ठीक ना। तो जो सेज होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो उनको किल कर देते हैं। तो इस प्रकार जो वेना होता है, उसके राइट आर्म से जो है तो पृथु का जन्म होता है, पृथु उनका पुत्र जो है तो पृथु का जन्म होता है। इस प्रकार पृथु जो है तो सबसे पहले अपॉइंट किए जाते हैं एज ए किंग बाय गॉड और सेज, ईश्वर और साधुओं के द्वारा पृथु का अपॉइंटमेंट किया जाता है, राजा बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक डिवाइन थ्योरी जो तो देखने को मिलती है राज्य की, कि जो राजा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, देवताओं और ऋषियों के द्वारा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओथ टू रूल राइचियसली। और वो जो है तो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम धार्मिक रूप से जो है तो राज्य करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्रशासन करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द वेदाज एंड दंड नीति, जो वेदाज है उनके अनुसार और दंड नीति जो है उसके अनुसार, और धर्म को अपहोल्ड करेंगे, यानी धर्म का राज्य रहेगा, ठीक ना। सेज जो है तो जो साधु महात्मा होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप शपथ लेना होगा कि आप जो है तो रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ दंड नीति, जो दंड नीति के प्रिंसिपल्स है उनके अनुसार कार्य करेंगे, रूल करेंगे, और ब्राह्मण जो है उनको पनिशमेंट से ऊपर रखेंगे कंसीडर, ठीक ना। और जो इंटरमिक्सिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ द कास्ट है उससे भी हमको सेव करके रखेंगे, ठीक है। ही ब्रॉट द धर्मा ऑन दैट। तो पृथ्वी जो है तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को पृथ्वी पर लाया, ऐसा कहा जाता है कि यानी जो अधर्म का राज था उसको समाप्त किया और धार्मिक राज्य का स्थापना पृथ्वी करते हैं, ठीक ना। बाय एस्टैब्लिशिंग धर्म एंड ब्रिंगिंग कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ हिज प्यूपिल्स, ही वाज कॉल्ड अ किंग। तो क्योंकि वो धर्म को स्थापित करते हैं, लोगों में खुशियां लाते हैं, इस कारण उनको क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो हैप्पीनेस को डिलीवर करता है लोगों को, ठीक ना।
अब फीचर ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इसमें इस चैप्टर में, तो वो था जो रूलर था वो डिवाइन ओरिजिन था, क्योंकि साधुओं और देवताओं के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें एलिमेंट ऑफ द हेरिडिटरी किंगशिप पाई जाती है, यानी जो राजा होगा उसी का पुत्र भी राजा होगा, ठीक ना। द पीपल वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होते। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्राह्मण ऋषि और किंग के बीच होता है, यानी देवताओं और राजाओं के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है शांति पर्व में, वो 67th चैप्टर में दी गई है, ठीक ना। तो 67th चैप्टर में जो तो बताया जाता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है उसमें मत्स्य न्याय रहता है। मत्स्य न्याय ये होता है कि जो बड़ी मछली होती है किसी तालाब की, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। यानी जो पावरफुल लोग होते हैं, वो जो शोषित होते हैं, गरीब होते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार का एनार्की का राज रहता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक ना। तो लेकिन पीपल्स क्या करते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो अत्याचार करते हैं, उनको खुद ही जो तो अपने समाज से बाहर कर देती है, उनके साथ संबंध रखना खत्म कर देते हैं। जो क्रूअल इन एक्ट्स होते हैं, जो इंक्रोचेस करते हैं दूसरों की प्रॉपर्टी पर, या वायलेट करते हैं वुमेन्स की चेस्टी को, ठीक ना। When sinfulness prevail in the world, man cannot enjoy their fields, houses, wife, family. In the absence of king, अधर्म increase. तो इस प्रकार का जब माहौल होता है तो कोई भी लोग जो है तो अपना जो खेत है वो अपना नहीं कार्य कर पाते, उसमें अपने हाउस वाइफ और जो फैमिली है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक ना। तो अधर्म का जो राज्य है वो बढ़ने लगता है किसी भी राजा की अनुपस्थित में। लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे धर्म के अनुसार, लेकिन वो भी नहीं कर पाते, ठीक ना। तो इससे प्रॉब्लम जो है तो कंटिन्यू बनी रहती है, क्योंकि कोई कोई भी किंग नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं था जो कोई भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच, जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको इन्फोर्स कर सके, ठीक ना। तो इसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं थी स्टेट, ठीक ना, स्टेट ऑफ नेचर में। इस प्रकार के एनार्की के माहौल में पीपल्स जो है तो अप्रोच करते हैं सुप्रीम क्रिएटर ब्रह्मा के पास, ठीक है। और ब्रह्मा से कहते हैं कि आप हम आपकी पूजा करते हैं और आप हमारी जो है तो रक्षा कीजिए, इस धरती को अत्याचार से बचाइए। तो ब्रह्मा इसके लिए मनु से पूछते हैं कि आप राजा बनेंगे लोगों की रक्षा करने के लिए, लेकिन मनु जो है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते इस प्रपोजल के लिए। लेकिन पीपल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पर रूल करेंगे, इसके बदल में हम आपको पैसे देंगे, मेटल्स देंगे, ग्रेन्स देंगे, अनाज देंगे, ठीक ना। और प्रॉमिस भी करते हैं कि उनको पे करेंगे 1/50 ऑफ द कैटल, 1/50 ऑफ द गोल्ड, ठीक ना। 1/10 ऑफ द जो है तो ग्रेन जो वो उगाएंगे, पैदा करेंगे, अनाज, वो सभी देंगे। और इससे जो है तो राजा की जो ट्रेजरी होगी वो उसमें इंक्रीजिंग होगा, वो संपत्ति में बढ़ेगी, और जिससे बदले वो लोगों की रक्षा कर सकते हैं, ठीक ना। To promise that those who would become the foremost in the use of weapons would follow the Manu like deity following Indri। और यह भी प्रॉमिस करते हैं कि जिस प्रकार देवता लोग जो है तो इंद्र को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी जो है तो आपकी बातों को सुनेंगे, ऐसा मनु से प्रॉमिस करते हैं। इस प्रकार मनु जो है तो एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम आपके ऊपर जो है तो शासन करेंगे, ठीक ना। और उन्हें एश्योर्ड करते हैं और इसके साथ वो धरती पर आते हैं, ठीक ना। और लोग जो है तो मनु के पावर से डर कर जो है तो सही तरीके से अपना जो फंक्शंस है, कार्य है, वो करने लगते हैं, अपनी रिस्पेक्टिव जो उनके कर्तव्य हैं उनको सही से करते हैं। ही आल्सो स्टिपुलेट दंड नीति, और इसके साथ ही वो दंड नीति भी बनाते हैं मनु, और जिसको जो है तो ताकि जो है तो गवर्न कर सके, जो लोग हैं उनको कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक ना। तो इस प्रकार मनु जो है तो पहले किंग बनते हैं। अब इस शांति पर्व में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसकी की फीचर्स क्या है उसको देख लेते हैं। वेल द फर्स्ट थ्योरी, जो पहली थ्योरी थी, वो लिमिट करती है पावर ऑफ द किंग बाय द सेजेस के द्वारा। लेकिन सेकंड जो थ्योरी है उसमें देखा गया है कि जो पावर है वो कंट्रोल की जाते हैं सब्जेक्ट्स के द्वारा, जनता के द्वारा। क्योंकि पहले में जो तो सेज महात्माओं और देवताओं का राजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लोगों और राजा के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक ना। एन एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी भी देखी जाती है कि पीपल्स जो है तो टैक्स पे करेंगे और उसके बदले राजा जो है तो उनकी रक्षा करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो पहली थ्योरी जो इम्फेसिस करती है वो ब्राह्मणिकल पावर जो तो बात करती है, उस पर इम्फेसिस करती है, उस पर अपना बल देती है, क्योंकि जो किंग होते हैं वो ओब्लिगेटेड होते हैं
जो ऋषि के द्वारा डिक्टेट जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए। वहीं पर जो सेकंड स्पेकुलेशन है वो रॉयल पावर की बात करता है, यानी राजा की जैसी पावर होती है, जो मोनार्की होती है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों भी थ्योरी थी ये अपहोल्ड करती है धर्म को, यानी धर्म का राज स्थापित करने के लिए जो होता है उस पर बल देती है। प्रोटेक्शन देती है फैमिली को, प्रॉपर्टी को, वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में की गई है। यहाँ पर इलेक्शंस कोई रोल रहता है, यानी जो राजा होता है वो हेरिडेटरी होता है, इलेक्शंस के थ्रू कोई भी राजा नहीं बनता, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं जो शांति पर्व है उसमें एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट की क्या बात की गई है। तो इसमें स्वामिन या की बात की गई है, यानी जो सोवरेन होता है, अमात्य की बात की गई है, यानी ऑफिशियल्स जो होते हैं, जनपद की बात की गई है, यानी टेरिटरी की बात की गई है, दुर्ग की बात की गई है, यानी फोर्ट जो किले होते हैं, कोस यानी ट्रेजरी है, ठीक ना। दंड की बात की गई है, यानी आर्मी की बात की गई है, मित्र की बात की गई है, यानी आपके जो एलाइज हैं उसकी बात की गई है। तो यही सातों एलिमेंट फिर बाद में कौटिल्य के जो सप्तांग थ्योरी है उसमें भी देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टेट किस प्रकार का दिखाई देता है, ऑर्गेनिक बॉडी दिखाई देता है, एक ऑर्गेनिक है जिसमें 7 अंग है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी भी यहाँ पर आपको देखने को स्टेट की मिलती है शांति पर्व में। फंक्शंस ऑफ द स्टेट क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ द स्टेट होता है प्रोटेक्शन एंड वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट, जो लोग हैं उनको रक्षा करना, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना, ये प्राइम फंक्शन होता है स्टेट का। ऑल कास्ट परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड डू नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स, सभी कास्ट जो तो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे के जो स्टेट्स के अफेयर है उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम्स, जो समाज का संतुलन है उसको बना के रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फैमिली को, स्टेट का ये ड्यूटी होगी, प्रॉपर्टी को प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी कार्य करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट द वीक, जो वीक है, एज्ड है, डिसेबल्ड है, पुअर है, वुमेन है, चिल्ड्रन, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का ये होगा। ये सही फंक्शंस शांति पर्व में बताए गए हैं। साथ ही साथ एक्विजिशन, पजेशंस एंड राइट यूज ऑफ वेल्थ भी स्टेट की ड्यूटी होगी, ठीक ना। और मोनार्क वाज द इन्फोर्सर ऑफ द लॉ, जो राजा होगा वो लॉ को इन्फोर्स करेगा, मोरालिटी को इन्फोर्स करेगा और धार्मिक राज्य बना के रखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ठीक। किंग के पास राइट होता है रूल करने का, पार्टी डिवाइन एग्जिस्टेंस जो होती है, ठीक, जो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब्जेक्ट जनता और राजा के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक ना। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट वाज इंड एनार्की, जो स्टेट का क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव था वो एनार्की का जो राज्य था, अधर्म का राज था, उसको समाप्त करना है और सभी को जो लॉलेसनेस था, ठीक ना, जंगल राज था उसको भी समाप्त करना है और रिस्टोर ऑर्डर करना है, शांति बना के रखना है, ठीक ना। टू स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलती है, एक तो हमको 59th चैप्टर में मिलती है और एक 67th चैप्टर में मिलती है। स्टेट ऑफ नेचर्स की भी बात की गई है, ठीक ना। पृथ्वी और मनु एज ए किंग बनाए गए हैं, तो पृथ्वी पहले किंग थे, फिर मनु बाद में बनते हैं किंग। मोनार्कियल सिस्टम की बात की गई है, यानी कि रिपब्लिक्स की बात की गई है, जो राज्य होते हैं वो गणराज्य के रूप में बटे होते हैं। एलिमेंट ऑफ स्टेट भी हमको देखने को मिली और सभी जो एलिमेंट्स होते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार हमने सोशल शांति पर्व में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट ऑफ नेचर है, राजा कैसे बना, राजा के क्या कर्तव्य हैं, वो सभी को हमने इसमें देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल्स को। धन्यवाद, थैंक यू।